मैं डॉक्टर एनित शिवानी आपके बीच एक और वाकया जो मुझे लगता है कि 2010 या 11 का वाकया था, जब हम लोगों ने बीपार्ट वाल्मी में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। उस वक्त मैं डीसीएलआर हुआ करता था मधेपुरा में। वहां पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। फ्राइडे था। फ्राइडे को करीब 3:30 हो रहा होगा, 3:30 पौने 4। मतलब अब क्लासेस खत्म होने वाली ही थी कि मैं सोचा कि टॉयलेट से घूम कर आते हैं। मतलब मैं ये वाकया इसलिए आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि मुझे उस दिन पता चला कि मोबाइल का इम्पोर्टेंस क्या है। मेरा सेकंड फ्लोर पे ट्रेनिंग चल रहा था। मैं वहां से निकला और सेकंड फ्लोर के टॉयलेट भी सोचा जाते हैं इस्तिंजा करने के लिए। वहां गए तो सारा टॉयलेट जो भी था वो सारा इंगेज था। मुझे लगा कि इसके ऊपर वाले फ्लोर जो एक मीटिंग हॉल भी हुआ करता था उस पर चले गए, तो वहां से हम फ्री होके आ जाते हैं। वहां गए, अंदर हम बाथरूम में गए, मीटिंग कोई था नहीं इसलिए ऊपर वाला फ्लोर, वहां का मीटिंग हॉल के पास में जो भी टॉयलेट था फ्लोर था वो खाली था। हम अंदर गए इस्तिंजा करने के लिए। उतना ही देर में कोई बाहर से आया और बाहर से टॉयलेट को लैच कर दिया। हम आवाज लगाते रहे लेकिन वो लैच करके चला गया। उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद किया कि मैं करूं क्या। बाहर से तो बंद कर दिया, आवाज लगा रहे थे और फोर्थ फ्लोर पे थे हम, वहां से आवाज नीचे पहुंचने वाला भी नहीं था। और मेरे आगे जस्ट मेरे एक बैचमेट के ये फ्रेंड के, हम लोग जेएनयू में साथ में थे, राकेश रंजन जी, वो बैठे हुए थे। पीछे देखे लेकिन उनको लगा कि हो सकता है फ्राइडे हो, फ्राइडे है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो हो सकता है शिवानी भाई पहले ही निकल गया, इसलिए वो भी निकल गया। मैंने वो इतना केयर नहीं किया कि शायद मेरा बुक्स और कॉपीज वगैरह सब पड़े हुए थे वहीं पे, उस पर ध्यान नहीं दिए। फिर मैं सोचा कि अब क्या करें, तो ख्याल है कि नहीं मोबाइल है मेरे पास। मैंने उनको कॉल किया तो वो जो भी बिल्डिंग में हमारा ट्रेनिंग चलता था उससे वो बाहर निकल चुके थे। उनको बताया, बात हुई तो बोले कि शिवानी भाई आप निकल गए क्या। हम बोले अरे निकले नहीं है, ऊपर में टॉयलेट में मुझे बंद कर दिया है, ये बाहर से बंद करके चला गया। खैर वो आए ऊपर और टॉयलेट खोला, मैं बाहर आया। उस दिन मुझे लगा कि अगर मेरे पास मोबाइल नहीं रहता तो शायद फ्राइडे और संडे 2 दिन ऑफ था। वहां से अगर आप आवाज भी लगाते फोर्थ फ्लोर से तो नीचे में कहीं भी किसी को आवाज नहीं सुनाई देता। और हॉस्टल सी वगैरह था, उसके अलावा तो कुछ था नहीं, वहां पे आवाज पहुंचना मुश्किल था। तो मुझे लगा कि मोबाइल की वजह से मुझे एक नया जीवन दान के रूप में मिला है। इसी वाकया को एक बार 2017 में जो बेतिया वगैरह में फ्लड आया हुआ था, गुनाह के हम प्रभारी हुआ करते थे, तो उस वक्त जा ही रहे थे रास्ते में, लेकिन रोड पे काफी ज्यादा पानी बह रहा था जिसकी वजह से जाना मुश्किल हो रहा था। तो एक चनपटिया था, चनपटिया थाना पे हम चले गए। वहां पे बीडीओ भी थे। ऐसे ही हम लोगों ने बात करना शुरू किया। थाना प्रभारी और बीडीओ साहब को हम ये सुना ही रहे थे इसी वाकया, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम हमारी ट्रेनिंग चल रही थी बीपार्ट में, वहां पे हम ऊपर गए टॉयलेट और वो बाहर से कोई आया और बंद करके चला गया। तो उस दिन मुझे लगा कि मोबाइल का क्या इंपॉर्टेंस। ये कहने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम हुआ कि थोड़ा सा आते हैं आपके टॉयलेट से। वो बता दिया कि चले जाइए इधर। फिर हम गए, लेकिन हम उनको बोले कि हम अब टॉयलेट कभी भी जाते हैं तो कहीं जाएं तो मोबाइल लेके जाएं या नहीं जाएं, लेकिन टॉयलेट जाते हैं तो मोबाइल जरूर लेके जाते हैं। फिर मैं मोबाइल पॉकेट में डाला और उनके टॉयलेट गया चनपटिया थाना में। फिर उस दिन वही वाकया रिपीट हो गया, जबकि थाना प्रभारी को हम सुनाए गए। फिर उनका कोई स्टाफ आया, उनको लगा कि शायद ऐसे ही बंद है, ये खुला हुआ है तो हो सकता है इसमें वगैरह कुछ आता हो हल्का फुल्का जो भी। फिर एक आया और बाहर से बंद करके चला गया। फिर मैं थाना प्रभारी साहब को कॉल किए कि भाई अभी हम आपको ये वाकया सुना के आए बाहर टॉयलेट यूज करने के लिए आपका, देखिए फिर आपका स्टाफ को आके बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि आप कहीं जाएं तो मोबाइल ले जाएं या नहीं जाएं, लेकिन टॉयलेट जाएं तो मोबाइल जरूर ले जाएं। घर के टॉयलेट नहीं, लेकिन बाहर कहीं भी जाएं तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए एक मोबाइल, उस दिन हमें लगा कि मोबाइल शायद एक इम्पोर्टेंट चीज भी। छोटा सा एक स्टोरी मुझे याद आया तो हम सोचे कि आप लोगों से शेयर करें। थैंक यू।